हेलो एंड नमस्ते, वेलकम टू ईटीसी ऑनलाइन। आज हम लोग पढ़ने वाले क्लास 10th एनसीईआरटी के बुक फुटप्रिंट्स विदाउट फीट का चैप्टर नंबर 4 अ क्वेश्चन ऑफ ट्रस्ट। सो चलिए बिना देरी के हम लोग करते हैं चैप्टर का लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन स्टार्ट। हर कोई सोचता है हॉरेस डेनबी एक अच्छा और ऑनेस्ट सिटीजन है, मतलब एक ईमानदार नागरिक है। वो करीब 50 इयर्स का है और अभी भी अनमैरिड है और अपनी एक हाउस कीपर के साथ रहता है जो उसकी हेल्थ के बारे में चिंता करती है, मतलब जो उसकी देखभाल करती है। इनफैक्ट वो बहुत ही अच्छा और हैप्पी है, मतलब दिखने में भी अच्छा है और काफी ज्यादा हैप्पी भी रहता है। बस कभी कभी समर में उसे हे फीवर का अटैक आता है। हे फीवर एक तरह का एलर्जिक फीवर होता है। अब ये काम क्या किया करता था, ये लॉक्स बनाया करता था और अपने बिजनेस में इतना ज्यादा सक्सेसफुल था कि इसके पास 2 हेल्पर्स भी थे। हाँ, हॉरेस डेनबी एक अच्छा है, रिस्पेक्टेबल पर्सन है, लेकिन कंप्लीटली ऑनेस्ट नहीं है। तो चलिए मैं आप लोगों को लेकर चलता हूँ फ्लैशबैक में और बताता हूँ आज से 15 इयर्स अगो क्या हुआ था। तो 15 साल पहले हॉरेस को अपना पहला और आखिरी सजा सुनाई गई थी एक प्रिजन लाइब्रेरी में। देखिए, सेंटेंस का मतलब होता है सजा सुनाना भी होता है। हॉरेस डेनबी को रेयर और एक्सपेंसिव बुक्स बहुत ही ज्यादा पसंद थी, इसलिए वो क्या किया करता था, किसी भी एक सेफ को लूट लिया करता था हर साल। मतलब हर साल वो एक चोरी किया करता था। हर साल वो बहुत ही केयरफुली प्लान किया करता था कि उसे क्या करना है और वो सिर्फ इतना चुराता था कि उसके पास 12 महीने के लिए काफी पैसा आ जाए और वो चुपचाप से जाके किसी एजेंट के थ्रू बुक्स खरीद लेता था जो बुक उसे पसंद होती थी। मतलब पैसा चुराने के बाद में वो चुपचाप किसी एजेंट को पैसा दे देता था और जो बुक उसे पसंद होती वो बुक वो खरीद लिया करता था। जुलाई का महीना है, सूरज एकदम चमक रहा है और दिन एकदम ब्राइट है और हॉरेस डेनबी रोड पे चल रहा है और वो एकदम श्योर है कि इस साल की रॉबरी भी बाकी ईयर के रॉबरी की तरह एकदम सक्सेसफुल रहेगी। मतलब इस साल की चोरी भी उतनी ही ज्यादा सक्सेसफुल रहेगी जितनी बाकी पुरानी चोरियां रही है। 2 वीक से वो शॉर्टओवर ग्रेंज में एक घर था, उस घर को स्टडी कर रहा था, उस घर के बारे में रेकी कर रहा था। उसके रूम्स, इलेक्ट्रिक वायरिंग, उसके पाथ और उसके गार्डन सबकी वो रेकी कर रहा था, मतलब सबको वो अच्छे से स्टडी कर रहा था। आज दोपहर में जो 2 सर्वेंट्स है जो कि उस ग्रेंज में रहते हैं, जबकि उस ग्रेंज की जो फैमिली है वो लंदन में रहती है, इसने देखा कि वो दोनों सर्वेंट्स भी मूवी देखने के लिए चले गए। हॉरेस ने उन्हें जाते हुए देखा था और वो बहुत ही ज्यादा हैप्पी भी फील कर रहा था। बस कभी कभी हे फीवर की वजह से उसकी नाक में थोड़ी सी गुदगुदी होती थी। वो गार्डन की वॉल के पीछे से आता है। उसके टूल्स केयरफुली पैक थे अपने बैग में जो उसने अपनी पीठ पे लटका रखा था। ग्रेंज की सेफ में 15,000 पाउंड्स की ज्वेलरी रखी हुई थी। अगर उन सबको एक एक करके भी बेचता है तो उसके पास लगभग 5,000 आ जाएंगे और ये इतना ज्यादा पैसा है कि अगले साल तक भी उसको एकदम खुश रखेगा। अब 3 बहुत ही इंटरेस्टिंग बुक थी जो ऑटम में सेल के लिए आने वाली। ऑटम एक सीजन होता है। अब वो पैसा ले लेगा और फिर जो बुक उसे चाहिए उन्हें खरीद लेगा। उसने हाउसकीपर को उन चाबियों को टांगते हुए देखा था किचन के दरवाजे के पीछे। किचन के दरवाजे के पीछे जो हुक है वहां पे उसने देखा था हाउसकीपर को उन चाबियों को टांगते हुए, कीज को टांगते हुए। सो उसने एक पेयर ऑफ ग्लव्स पहने, चाबियां निकाल ली और दरवाजा खोल लिया। वो हमेशा बहुत ही ज्यादा केयरफुल रहता था कि चोरी करते समय किसी तरह के फिंगरप्रिंट्स ना छोड़े। एक छोटा सा डॉग था जो किचन में लेटा हुआ था। ये थोड़ा सा हिलता है, थोड़ी सी नॉइज करता है, आवाज करता है और अपनी टेल को एक फ्रेंडली वे में हिलाने लग जाता है। जब हॉरेस वहां से जाता है तो हॉरेस बोलता है, ऑलराइट शेरी, आपको किसी भी डॉग को एकदम शांत रखने के लिए बस उनके सही नाम से बुलाना है और थोड़ा सा उनको लव शो करना है। सेफ ड्राइंग रूम में था एक बेकार सी पेंटिंग के पीछे। हॉरेस सोचता है एक पल के लिए, एक मोमेंट के लिए सोचता है कि यार एक काम करते हैं, ये जो पेंटिंग्स हैं इन्हीं को कलेक्ट कर लेते हैं बुक्स के बजाय। लेकिन नहीं, पेंटिंग तो रूम में बहुत ही ज़्यादा स्पेस घेरती है, यानी बहुत ही ज़्यादा जगह लेती है और एक छोटे से घर में बुक्स थोड़ी ज़्यादा सही रहेगी। इसलिए बुक्स लेने के लिए वो प्लान करता है, मतलब चोरी करने का ही प्लान करता है। टेबल पे एक बहुत बड़ा बॉल रखा हुआ था, फ्लास्क का, यानी फ्लावर पॉट रखा हुआ था और हॉरेस को अब अपनी नोज में टिकल फील होता है, गुदगुदी फील होती है। वो एक बार छींक देता है और फिर अपना बैग नीचे रखता है। वो अपने सारे टूल्स को केयरफुली अरेंज करता है। इसके पास सिर्फ 4 घंटे थे सर्वेंट्स के आने से पहले के। सेफ को खोलना ज्यादा हार्ड नहीं था। आखिरकार उसने अपनी पूरी लाइफ लॉक और सेफ के साथ ही तो बिताई है और जो बर्गलर अलार्म था उसे भी बहुत ही गंदे तरीके से बनाया गया था। वो हॉल में जाता है, सबसे पहले उसके वायर काट देता है। बर्गलर अलार्म मतलब चोरी करते समय जो अलार्म बजता है।
वो वापस बाहर आता है और एक बार बहुत तेज छींक देता है। फ्लावर्स की जो स्मेल थी वो वापस उसको आ गई थी, इसलिए उसको छींक आ गई थी। लोग भी कितने ज़्यादा बेवकूफ़ होते हैं ना जब उनके पास वैल्यूबल चीज़ें होती है। मतलब ये जो अमीर लोग होते हैं कितने ज़्यादा बेवकूफ़ होते हैं। हॉरेस मनीमन सोचता है। एक मैगजीन के आर्टिकल में इस घर के बारे में डिस्क्राइब किया हुआ था, जिसमें पूरा प्लान बताया गया था इसके रूम्स के बारे में, और इस रूम की पिक्चर भी दी हुई थी। राइटर ने यहाँ तक कि मेंशन कर दिया कि जो पेंटिंग है इसके पीछे एक सेफ को हाइड करके रखा हुआ है। भाई सब बताओ, मतलब एक तो सेफ को छुपाया हुआ है पेंटिंग के पीछे, और किसी मैगजीन के आर्टिकल में ये भी बता दिया कि इस पेंटिंग के पीछे एक सेफ छुपा हुआ है। तो फिर छुपा हुआ कहाँ से हो गया भाई साहब। लेकिन हॉरेस देखता है कि ये जो फ्लावर्स थे ये उसको परेशान कर रहे थे उसके काम में। सो क्या करता है, अपने फेस को हैंडकरचीफ से बांध लेता है, मतलब अपने मुंह पे रुमाल बांध लेता है। उसके बाद उसे एक आवाज़ सुनाई देती है दरवाजे से। क्या है ये सब, एक कोल्ड है या हे फीवर है? इससे पहले कि वो कुछ सोच पाता, हॉरेस बोलता है हे फीवर, और देखता है कि वापस से उसे छींक आ जाती है। वापस से वो आवाज़ आती है। अच्छा, तो तुम किसी भी स्पेशल ट्रीटमेंट से इसे ठीक कर सकते हो। तुम्हें पता है, अगर तुम्हें ये पता चल जाए कि कौन से प्लांट से तुम्हें ये डिजीज़ है, मतलब अगर तुम्हें ये पता चल जाए कौन से प्लांट से तुम्हें ये डिजीज़ है, ये बीमारी है, तो ये आसानी से ठीक हो सकता है। तुम्हें एक अच्छे से डॉक्टर को दिखाना चाहिए अगर तुम अपने वर्क के बारे में सीरियस हो। वर्क कौन सा वर्क? चोरी का। क्योंकि यार खांसी या छींक से चोरी का कोई भी प्लान फेल हो सकता है। मैंने तो तुम्हें घर के टॉप से सुन लिया था छींकते हुए। अब ये आवाज़ किसकी थी? ये एक बहुत ही क्वाइट, मतलब शांत और काइंडली वॉइस थी, दयालु आवाज़ थी। लेकिन इस आवाज़ में एक फर्मनेस भी थी, यानी एक दृढ़ता भी थी। एक वुमेन थी जो डोरवे में खड़ी हुई थी, और शैरी अपने आप को उसके अगेंस्ट रब कर रहा था, यानी रगड़ रहा था। मतलब जैसे होते हैं ना डॉग्स वगैरह या जो भी पेट वगैरह होता है, जब भी उनके मालिक आ जाते हैं तो उनके पास में जाके चिपक जाते हैं, ऐसे शैरी उसके पास में चिपका हुआ था। ये लड़की दिखने में यंग थी, दिखने में सुंदर भी थी, और इसने रेड कलर की ड्रेस पहनी हुई थी। ये फायरप्लेस के पास में जाती है और वहाँ पे अपने ऑर्नामेंट्स को थोड़ा सही करने लग जाती है। ऑर्नामेंट्स मतलब जितनी भी आभूषण या ज्वेलरी उसने पहन रखी थी। लड़की बोलती है, बैठ जाओ शेरी, डाउन। कोई भी ये सोचता कि हम लोग 1 महीने से बाहर गए हुए। वो स्माइल करती है हॉरेस की तरफ और फिर आगे बोलती है, हाँ लेकिन हालांकि मैं सही टाइम पे वापस आ गई, लेकिन मैंने तुमसे तो मिलने की उम्मीद बिल्कुल भी नहीं की थी। मतलब मैंने कम से कम एक डाकू से या एक चोर से मिलने की उम्मीद तो बिल्कुल भी नहीं की थी। अब हॉरेस को किसी तरह की होप दिखाई देती है, क्योंकि जो लड़की है ये इससे मिलकर थोड़ा सा खुश होती है। तो हॉरेस को लगता है कि वो किसी भी तरह की परेशानी को अवॉइड कर सकता है अगर इस लड़की से सही तरीके से ट्रीट करे तो। मतलब उसे लगता है घर की मालकिन आ गई और अब तो वो फंस ही जाएगा। वो रिप्लाई करता है, हाँ मुझे भी किसी तरह की कोई एक्सपेक्टेशन नहीं थी फैमिली मेम्बर से मिलने की, घर के किसी फैमिली मेम्बर से मिलने की मैंने भी कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था। लड़की अपना सिर हिलाती है और बोलती है, हाँ मैं समझ सकती हूँ तुम्हें कितनी ज़्यादा इनकन्वीनियंस हुई है मुझे देखकर। अच्छा वैसे अब तुम क्या करने वाले हो? हॉरेस बोलता है, भाई मेरे माइंड में पहला विचार तो यही आ रहा है कि अब मैं यहाँ से भाग जाऊँ। लड़की बोलती है, हाँ बिल्कुल तुम भाग सकते हो, लेकिन उससे पहले तो मैं पुलिस को टेलीफोन कर दूंगी और तुम्हें तुम्हारे बारे में बता दूंगी पुलिस को, और वो तुम्हें एक ही बार में पकड़ भी लेंगे। तो फिर हॉरेस बोलता है, तो फिर सबसे पहले तो मैं टेलीफोन के वायर कट करूंगा। और उसके बाद फिर वो थोड़ा हेजिटेट करते हुए बोलता है और उसके फेस पे एक स्माइल आ जाती है, मैं ये श्योर करूंगा कि तुम थोड़ी देर तक कुछ भी ना कर पाओ, कुछ आवर्स मेरे लिए इनफ रहेंगे। अब लड़की उसकी तरफ सीरियसली देखती है और बोलती है, तो क्या तुम मुझे हर्ट करोगे? हॉरेस थोड़ी देर के लिए रुक जाता है और बोलता है, मैं तो सिर्फ तुम्हें डराने की कोशिश कर रहा था, हर्ट नहीं करना चाहता था। लड़की बोलती है, लेकिन तुमने मुझे बिल्कुल भी नहीं डराया। हॉरेस सजेस्ट करता है, देखो अगर तुम ये भूल जाओ कि तुमने मुझे कभी देखा भी है तो ये तुम्हारे लिए भी अच्छा होगा, मेरे लिए भी अच्छा होगा, मुझे जाने दो यहाँ से। अब लड़की की आवाज़ अचानक से थोड़ी शार्प हो जाती है, क्यों जाने दूँ मैं तुम्हें यहाँ से? तुम मुझे लूटने आए थे, तुम मुझे रॉब करने आए थे। अगर मैं तुम्हें यहाँ से जाने देती हूँ तो तुम जाके किसी और को लूटोगे। सोसाइटी को तुम्हारे जैसे इंसान से प्रोटेक्शन मिलनी चाहिए, किसी भी सोसाइटी को तुम जैसे इंसान से प्रोटेक्ट किया जाना चाहिए। हॉरेस स्मेल करता है और बोलता है, देखो मैं ऐसा पर्सन नहीं हूँ जिससे सोसाइटी को खतरा होता है। थ्रेटन मतलब खतरा होता है। मैं सिर्फ उन लोगों से चुराता हूँ जिन लोगों के पास बहुत सारा पैसा होता है, और वैसे भी मैं एक बहुत ही अच्छे रीज़न के लिए चोरी करता हूँ, और मुझे जेल जाने में तो बिल्कुल भी मज़ा नहीं आने वाला। मतलब जेल जाने के आइडिया से ही मैं हेट करता हूँ। अब वो गर्ल हंसने लग जाती है और ये उससे बैक करने लग जाता है, रिक्वेस्ट करने लग जाता है,
ऐसा लगता है कि शायद इसने उसे मना लिया। परसुएड मतलब होता है मनाना या राजी करना। और ये बोलता है, हॉरेस बोलता है, देखो वैसे तो मेरे पास कोई भी राइट नहीं है आपसे किसी भी चीज़ के बारे में पूछने का, लेकिन मैं बहुत ही ज़्यादा निराश हूँ। डेस्परेट मीन्स निराश। देखो मुझे जाने दो और मैं प्रॉमिस करता हूँ इस तरह का काम मैं अपनी पूरी लाइफ में कभी नहीं करूँगा। सच में मैं अपनी बात पे एकदम अटल हूँ। लड़की एकदम साइलेंट हो जाती है और उसको बड़े करीब से दिखती है। फिर वो बोलती है, अच्छा तो सच में तुम जेल जाने से डरते हो, है ना? लड़की उसके पास में आती है और अपना सिर हिलाते हुए बोलती है, मुझे हमेशा गलत तरह के लोग पसंद आते हैं। मतलब मुझे हमेशा रॉन्ग काइंड ऑफ पीपल पसंद है। रॉन्ग मतलब जो गलत काम करते हैं। फिर वो एक सिल्वर बॉक्स उठाती है टेबल से, उसमें से एक सिगरेट लेती है। हॉरेस सिर्फ उसको खुश करने के लिए और ये देखने के लिए कि वो शायद उसकी हेल्प कर सकती है, वो अपने ग्लव्स उतारता है और उसे सिगरेट लाइटर ऑफर करता है। तो मुझे जाने दो, वो लाइटर उसकी तरफ बढ़ाते हुए बोलता है। हाँ लेकिन तुम्हें मेरे लिए एक छोटा सा काम करना पड़ेगा। अरे जो तुम बोलो वो काम करने के लिए तैयार हूँ। लड़की बोलती है, देखो जब हम लंदन जा रहे थे तो उससे पहले मैंने अपने हस्बैंड को प्रॉमिस किया था कि मैं अपनी सारी ज्वेल्स हमारे बैंक में रख दूंगी, लेकिन मैं उन्हें यहीं पे भूल गई इसी सेफ में। अब मैं उन्हें पहनना चाहती हूँ। आज रात को एक पार्टी है, उसमें मैं पहनना चाहती हूँ और मैं उन्हीं ज्वेलरी को यहाँ पे लेने के लिए आई थी। लेकिन अब हॉरेस स्माइल करता है और वो बोलता है, अच्छा तो सेफ को ओपन करने के नंबर तुम भूल गई हो, है ना? लड़की बोलती है, हाँ ठीक है, तो ये तो तुम मुझ पे छोड़ दो और 1 घंटे के अंदर अभी ज्वेलरी मैं तुम्हें दे देता हूँ, लेकिन उसके लिए मुझे सेफ को तोड़ना पड़ेगा। उसके बारे में तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो। मेरे हस्बैंड वैसे भी 1 महीने तक यहाँ पे नहीं आने वाले और उससे पहले ही मैं उस सेफ को मेंड करवा लूंगी। मेंड मतलब होता है रिपेयर करवाना। और 1 घंटे के अंदर अंदर हॉरेस उस सेफ को ओपन कर लेता है, उसको ज्वेलरी भी दे देता है और वहां से हंसी खुशी नाचते कूदते चला जाता है। 2 दिन तक वो अपना प्रॉमिस रखता है जो उसने यंग लेडी से किया था। कौन सा प्रॉमिस? चोरी नहीं करने का। 3rd डे की मॉर्निंग में, हालांकि वो अभी उन बुक्स के बारे में सोच रहा था जिन बुक्स को वो लेना चाहता था, और एक दूसरी किसी सेफ के बारे में भी सोच रहा था कि अब मुझे कौन सी सेफ लूटनी है। सेफ मतलब अलमारी। लेकिन ऐसा करने का उसे कोई चांस ही नहीं मिल पाया। अपने प्लान को स्टार्ट करने का उसे कोई चांस ही नहीं मिल पाया। क्यों? क्योंकि नून में दोपहर में एक पुलिसमैन आता है और वो उसे अरेस्ट कर लेता है शॉटेवर ग्रेंज में हुई एक ज्वेल रॉबरी के लिए। उसके फिंगरप्रिंट्स, क्योंकि उसने सेफ को ओपन किया था ना बिना ग्लव्स के, इसलिए उसके फिंगरप्रिंट्स सब जगह पे थे उस पूरे रूम में। और कोई उसकी इस बात पे भरोसा ही नहीं करता जब वो बोलता है कि भाई इस घर के ऑनर की वाइफ ने मुझे बुलाया है सेफ को उसके लिए ओपन करने के लिए। और जो घर की जो वाइफ थी जिसके ग्रे हेयर थे, शार्प टंग वुमेन, मतलब जो कि बहुत ही ज्यादा बोलती थी, लगभग 60 ईयर्स की, वो बोलती है कि ये जो स्टोरी है ये एकदम बकवास है। नॉनसेंस मतलब बकवास। हॉरेस अब प्रिजन में असिस्टेंट लाइब्रेरियन है, यानी अब वो जेल में बेचारा असिस्टेंट लाइब्रेरियन है। और वो कभी कभी सोचता है उस चार्मिंग क्लेवर यंग लेडी के बारे में जो उसी प्रोफेशन में थी जिसमें वो था। कौन से प्रोफेशन में? चोरी के प्रोफेशन में। यानी वो जो यंग लेडी थी वो खुद भी एक थीफ थी जिसने उसको ट्रिक किया, मतलब जिसने उसको चाल से फंसा दिया। वो बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो जाता है अगर कोई उससे बात करता है ऑनर अमंग थीव्स, यानी चोरों में भी ईमानदारी होती है। अगर कोई इस बारे में बात करता है तो उसको पटक पटक के मारता है। और इसी के साथ ये चैप्टर यहीं पे एंड हो गया। आई होप आप लोगों को चैप्टर का लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन समझ में आया होगा, इंटरेस्टिंग भी लगा होगा। इसी तरह की और मजेदार वीडियोस के लिए बने रहिए DC ऑनलाइन के साथ। नेक्स्ट वीडियोस में हम लोग मिलते हैं जल्दी। तब तक के लिए हैव अ गुड डे, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत, राधे राधे।